नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पर्यावरण को बढ़ावा देने साइंस कॉलेज दुर्ग में किया गया वृहद वृक्षारोपण। शहर विधायक अरुण वोरा हुए शामिल। अस्थायी मेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन लगातार जारी, मोर्चा खोल की नियुक्ति की मांग। अतिक्रमणकारियों पर दुर्ग निगम हुआ सख्त, की तोड़ू दस्ते ने कार्रवाई। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु नेवई थाना क्षेत्र के 2 निगरानी बदमाशों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। टीएल मीटिंग में आई शिकायत के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर दुर्ग नगर निगम टीम ने जेई रोड से अतिक्रमण हटाया। दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वन विभाग की दीवार से सट कर किए जा रहे अतिक्रमण को बेदखल करने की कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत अतिक्रमणकारी द्वारा निर्मित किए गए बाउंड्री वॉल को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया। इस मौके पर निगम के अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा ने बताया कि दुर्ग जिला कलेक्टर को टीएल मीटिंग के दौरान अतिक्रमण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिनके निर्देश के बाद निगम आयुक्त हरीश मंडावी के दिशा निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा के साथ निगम के तोड़ू दस्ते की टीम मौजूद रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गुड़गांव हरियाणा की फॉर्च्यून फिश प्रोड्यूसर कंपनी अन्य प्रदेशों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मछली पालक किसानों को भी सब्ज बाग दिखाकर करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गई है, जिसकी ठगी का शिकार होने के बाद प्रदेश सहित जिले के मछली पालक किसान न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तालाब की ओर टकटकी लगाकर देखते यह मछली पालन करने वाले वह किसान हैं जिन्हें हरियाणा की एक कंपनी ने सब्ज बाग दिखाकर ठग लिया है और अब यह सभी प्रशासनिक महकमों का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कोई तो इनकी मदद करो और इनके खून पसीने की कमाई जो हरियाणा की कंपनी लेकर फरार हो गई है उसे वापस दिला दो। सभी प्रशासनिक महकमे का दरवाजा खटखटाने के बाद अब ये पहुंचे हैं अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के पास, जहां इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी बातों को अपने तरीके से आला अधिकारियों एवं प्रशासनिक मंत्रियों तक पहुंचाया है। आप भी सुनिए ये किसान क्या कहते हैं। इसमें मेरा जो अमाउंट लगा है, मेरा एजेंट है राजकुमार जायसवाल, उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिला है और उनके साथ में सुबीर भंडारी भी थे। उन लोग आके मेरे घर में मुझे बताया गया है और मुझे तालाब भी दिखाया गया है। तालाब देख के मुझे भरोसा हुआ है कि हाँ मछली पालन करते हैं और उसमें जो मुनाफा होता है तो हमको हर महीना 75,000 रुपये देगा और ऐसे भरोसा दिला के हमको मतलब पैसा लगाया गया है। कंपनी में 5 लाख रुपये लगाया हूँ आरटीएस के माध्यम से। आरटीएस के माध्यम से लगाने के बाद में तो पैसा चला गया कंपनी में। हर महीना बोले थे 75,000 रुपये करके आएगा, लेकिन 3 महीना तक देखते रहा, पैसा नहीं आया। उसके बाद में मैं 3 महीना के अंत में चेक भी दिया था कंपनी वाले 5.5 लाख रुपये। तो चेक को बैंक में लगाया। बैंक में लगाने के बाद मुझे चेक बाउंस का नोटिस मिला, उसको मैं कोर्ट के माध्यम से लगाया हूँ, तो अभी तक उससे कार्रवाई नहीं हुआ। मुझे न्याय दिया जाए और मेरा पैसा वापस किया जाए। और मुझे इस कंपनी के बारे में बताया गया कि ये भारत सरकार मोदी सरकार का नील क्रांति नाम का एक योजना है, क्योंकि मोदी सरकार कहते हैं कि 2022 तक किसानों का आय डबल करना है, उसी का एक माध्यम है। ऐसी ही योजना के तहत किसानों का आय बढ़ाने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। ऐसे करके विश्वास दिलाया और मैं एक छोटा किसान हूँ। मैं अपने 2 जवान बेटी है, उसकी शादी करने के लिए जो मैं पैसा रखा था शादी करूँगा से करके, अब मुझे बताया गया कि योजना 15 महीने का है और 15 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा।
तो मैंने सोचा कि चलो 15 महीने का सवाल है, पैसा डबल हो जाएगा, फिर ठसन से अपने बच्चियों का शादी कर लूँगा। ऐसे करके मैंने इस पैसे को इस कंपनी में लगाया है। और 15 महीने तो क्या, यहाँ तो बहुत सारे समय 6 महीने हो गए आएंगे करके पैसे बोलते हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं पैसा। और इसकी शिकायत हमने बहुत से अधिकारियों के पास किया है, गृह मंत्री के पास, कृषि मंत्री के पास, कलेक्टर के पास, लेकिन किसी ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं मिला, हमें न्याय नहीं मिला। मेरे खेत में लोगों ने आया, इन लोगों ने देखने के लिए, घूमने के लिए, तो बोला ये एक स्कीम है हमारे पास, इसमें मछली पालन कर सकते हो आप, मछली पालन से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इस टाइप का ये गवर्नमेंट का भी योजना है। गवर्नमेंट भी ऐसी चाहती है कि किसानों को ये सब ये दे करके लाभ पहुंचा करके आय दुगना किया जाए। इस टाइप का हमको आश्वासन दिया। तो हमने पूछा भाई क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो उसने बोला कि 5.5 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी के सुरक्षा की दृष्टि से। आपके ज़मीन में तालाब खोदेंगे यहीं पे और यहीं पे मछली डालेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार के कोई ये नहीं होगा, लापरवाही या कोई ये नहीं होगा। तो हमने सोचा भाई सही बात है, हमारे तालाब में, हमारी ज़मीन में तालाब खोद करके मछली डालेंगे, उसके लिए चारा देंगे। तो हमको विश्वास में ले लिया, तो हमको भी लगा कि नहीं ये तो सही बात है, यहीं रहेगा तो ये आपको कई अच्छा तालाब दिखाया गया था? अब कई ये तो 2 तालाब दिखाया हम लोगों को, गुंडरदेही के पास में गुलाब चंद्राकर और ये क्या नाम है इसका, देवेश चंद्राकर के तालाब में जाकर के हमको मॉडल के रूप में दिखाया गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इनका बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए, इनका पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो हम लोग जैसे तैसे करके जोड़ तोड़ करके RTGS के माध्यम से पैसा इनके पास दे दिया। भंडारी जी हैं, गुलाब चंद्राकर हैं और ये विजय साकुरी वगैरह, ये सब बड़े बड़े आदमी लोग आ करके मतलब बोले हम लोग भी लगाए हैं, अच्छा है कंपनी। इस टाइप का हम लोगों को लालच दे दिया। और हम लोग अपना लालच तो नहीं बोला जाएगा भाई, अपने जीवन यापन करना है कैसे भी करके। किसी कृषि ज़मीन है तो उसमें हमारे ज़मीन में 9 तालाब खोद दिए लोगों ने। हमारे दोस्त थे, उन लोगों ने बोला हम भी पैसा लगाते हैं आपके ज़मीन में, आप तालाब दे दीजिए हमको। ठीक है ले लीजिए। तो अब हमारा ना, तो हम तो ऐसी स्थिति में रह गए ना, उसमें ना धान बो सकते हैं ना उसमें मछली पालन कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा सीधा खोद दिया ना अच्छा से तालाब बनाया, पूरा ज़मीन को बर्बाद कर दिया। अब इसकी जानकारी हम लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाया, इसके माध्यम से आवेदन दिया कि यहाँ पे SP के माध्यम से SP DSP को IG को दिया। उसके बाद कृषि मंत्री वहाँ पर गए, वहाँ पे गुहार लगाया। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की उपाध्यक्ष और कानूनी सलाहकार एडवोकेट यामिनी बघेल ने इन भोले भाले मछली पालन करने वाले किसानों के साथ हुई ठगी के बारे में प्रेस मीडिया को जानकारी दी। ये जो किसान हैं ये काफ़ी महीनों से भटक रहे थे, विभिन्न अलग अलग विभागों में जाके अपने समस्याएं इन्होंने रखी, अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन इनको कहीं से भी कोई भी राहत नहीं मिल पा रही थी। इनको हमारा कहीं से पता चला, हमसे इन्होंने संपर्क किया, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की छत्तीसगढ़ इकाई ने निर्णय लिया कि इनको राहत दिलाना है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम मानव अधिकार के लिए काम करते हैं और इनका अधिकार यहाँ प्रभावित हो रहा है, ये सफ़र है। किसान हमारी देश की मूल होते हैं, जड़ है, इनके बिना आप देश में प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते। आप 2 वक्त की रोटी भी खाते हो तो वो इनकी वजह से खाते हो। आज हमारे किसान भाई सफ़र कर रहे हैं और प्रशासन सोया हुआ है, कानून व्यवस्था सोई हुई है। ये सबसे बड़ा इनके अधिकारों का हनन है, इसलिए मानवाधिकार संगठन इनके साथ खड़ी है और अंत तक जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक इनके साथ रहेगी। मई के महीने से हमने सभी विभागों में मंत्रियों के समक्ष इनके जो भी समस्याएं रखी है विथ डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शंस सारी, इसमें जो ट्रांजैक्शन हुए, अकाउंट ट्रांजैक्शन हुए, डिटेल है, चेक्स है, एग्रीमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की हुई है। फिर भी अब तक के कहीं से भी सफिशिएंट आंसर नहीं मिला है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां उनके पास एक एक्सक्यूज़ हमेशा से रहा है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रेजेंट उनके सामने की गई हैं, आज तक वो हमको ये बताने में भी सक्षम नहीं है कि उनके सामने क्या समस्या आ रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। हमने इन किसानों के साथ हुई ठगी के मामले में प्रशासन से भी सवाल जवाब किए। देखिए जिले के कलेक्टर और छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू क्या कहते हैं। इस संबंध में अभी जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, अभी इसका परीक्षण कराएंगे। इसके पहले भी ऐसा एक प्रकरण आया था जिसमें बीज फेल हुआ था, तो संबंधित सभी किसानों को उनका मुआवजा मिल गया था।
अभी ये प्रकरण नया है, इसमें जो कार्रवाई जो एग्रीमेंट का अनुरूप है उसके अनुरूप कार्रवाई। पहली बात तो यह है कि शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो गया है योजनाओं का, और गांव-गांव जनप्रतिनिधि घूम रहे हैं। मैं समझता हूं हर क्षेत्र में उनके विधायक भी घूमते हैं, मिलते हैं। जनपद, जिला, मंडी, मार्केटिंग, नगर निगम, सारे जनप्रतिनिधि। कोई भी व्यक्ति बाहर के आदमी के झांसे में क्यों आते हैं ये नहीं समझता। अगर उनको अच्छा लगता है तो भी अपने अधिकारी या जनप्रतिनिधि से चर्चा करके पूछ लेना चाहिए। यहाँ FIR करें, कोशिश करेंगे, कार्यवाही होगी। वहीं प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ये वाली जो कंपनी है, जो हरियाणा की गुड़गांव वाली जो कंपनी है, वो पहले भी दूसरे राज्यों में इस टाइप के फ्रॉड्स कर चुकी है, और जिसकी भनक राज्य सरकार में पहले कुछ लोगों को थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर पैर पसार सकती है। तो इसका मतलब कि किसी की मिली भगत के साथ ही ये सब चीज़ें फ्रॉड किया जा सकता है। जो बहुत करोड़ों रुपए का यहाँ पर जो फ्रॉड हुआ है वो बिना मिली भगत के नहीं किया जा सकता। आप एक किसी भी चीज़ का एक फ्रॉड कर लेंगे, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे में आप फ्रॉड में बच नहीं सकते, उसमें आप लपटा जाएंगे। लेकिन उसमें मिली भगत अगर होगी तो आप लंबा फ्रॉड कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है, ऐसे किसी भी कंपनी से बचें जिसमें आपको अनुभव ही नहीं है। ऐसे कोई भी निवेश आप मत करें जिसमें आपको अनुभव ही नहीं है, और ऐसे लोभ लुभाने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो एकदम बहुत ज़्यादा बचें, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है। अगर मान लीजिए कि उस कंपनी का अस्तित्व छत्तीसगढ़ में ही होता तो एक तब भी एक भरोसेमंद चीज़ होती है, लेकिन दूसरे राज्य की इस टाइप की कंपनी यहाँ पर करके आ चुकी है। और पहले उसने ना ही तो कोई नमूना बताया है कि ऐसा जो मत्स्य पालन का जो उन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्ट बता रहे थे, ऐसा कोई नमूना भी नहीं था पहले कभी बाहर में। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया और वो लेके भाग गए। इसमें बहुत हद तक हमारी जनता की जागरूकता का भी प्रश्न उठता है, और इस टाइप के राज्य सरकार को भी ऐसे जागरूकता के कुछ न कुछ कार्यक्रम बनाने चाहिए, ऐसे कुछ एड्स भी देने चाहिए जिससे लोग जागरूक हो सकें और इस टाइप के फ्रॉड्सों से बच सकें। आज शायद शासन प्रशासन के खामोश होने की वजह से ही प्रदेश और जिले के मछली पालन करने वाले किसान दर दर भटक रहे हैं, और इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं। शासन प्रशासन के ढुलमुल रवैये से कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत होने की बू भी आ रही है। लेकिन अब मामला अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हाथ में ले लिया है। देखना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ठगे गए इन भोले भाले किसानों को उनका हक दिला पाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बीते कुछ हफ्तों से जिले सहित भिलाई शहर में अपराध के ग्राफ को बढ़ते हुए देख हिंदू युवा मंच द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही पुलिस प्रशासन का जनता के प्रति खराब होते रवैये से भी अवगत कराया। बीते हफ्ते क्षेत्र में लगातार 2 बार फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही पूरे जिले में कई आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ चुका है। लगता है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। इस बात की गंभीरता को देखते हुए हिंदू युवा मंच ने गुरुवार को सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ध्रुव को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से शहर में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को कम करने की मांग की, और साथ ही वर्तमान में शहर की जनता के साथ पुलिस महकमे के बिगड़ते व्यवहार की जानकारी भी उपलब्ध कराई। हिंदू युवा मंच के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पहले तो पुलिस कंट्रोल रूम को घेर लिया, फिर वार्तालाप का दौर प्रारंभ हुआ। थोड़े समय बाद यह वार्तालाप विवाद में बदलता नजर आ रहा था, परंतु पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे वार्तालाप तक ही सीमित रखने में अहम भूमिका निभाई। ज्ञापन के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ध्रुव ने मीडिया को जानकारी दी। ये भिलाई दुर्ग के हिंदू युवा मंच के कृष्णा चौहान और उनके समर्थक यहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है मुझे शहर में बढ़ते हुए अपराधों और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने को।
और हमने उनको बोला है कि पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और इसमें सकारात्मक बदलाव बहुत जल्द नजर आएगा। सर, पुलिस के व्यवहार को लेकर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे थे उनके द्वारा। पुलिस का व्यवहार मैंने उनको बताया कि हो सकता है कि कुछ लोगों की गलतियां जो है आप पूरे लोग पे डाल रहे हैं, हो सकता है 2-4 लोगों का व्यवहार ठीक नहीं होगा। हम उन 2-4 को ठीक करेंगे और कोशिश करेंगे कि समस्त पुलिस का 100% व्यवहार जो है आम जनता के साथ अच्छा रहे और अपराधियों पर सख्त रहे। वहीं शहर में बढ़ते हुए अपराध के संबंध में ज्ञापन देने वाले हिंदू युवा मंच के पदाधिकारियों ने भी अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि निराकरण जल्द न होने पर उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। जिले में इतना अपराध बढ़ गया है, अपराधी को कुछ नहीं हो रहा, एसपी बदले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का जिला है, गृह मंत्री का जिला है, उसके बावजूद यहाँ पे 5-5 मंत्री होने के बावजूद आपराधिक घटना इतनी बढ़ रही है और कुछ कर नहीं पा। ट्रांसफर के सिवाय सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई करने की स्थिति में आता है उस समय तक उसका ट्रांसफर हो जाता है। अगर कोई टीआई किसी कार्यकर्ता पे जुआ सट्टा खेलते हुए कार्रवाई करता तो उसको लांछकारी करता तो उसे भी क्या करता तो क्या करे। इसलिए पुलिस को जगाने आए कि अपनी जो वर्दी की कसम खाई थी प्रशासन के दबाव में दब के उसको ख़त्म ना करें और आने वाले समय को और इस जो स्टील सिटी है ये बच्चों के पढ़ने के लिए पूरे देश में सुरक्षा माना जो आपराधिक गतिविधियों के कारण बदनाम ना हो जाए। इसलिए हम छत्तीसगढ़ की भावनाओं को यहाँ के एडिशनल एसपी को आए थे, अभी हमने उनको शांतिपूर्ण से अपनी बातों को रखा है। अगर उसके बाद भी अपराध को हम अंकुश नहीं लगा पाएंगे तो हम भी औरों की तरह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही है, शहर बहुत परेशान, पुलिस का जिसका डर अपराधियों में कम, आम जनता में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। शहर से इतनी शिकायत आई है कि पुलिस प्रशासन का ना बिहेवियर अच्छा है, ना पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रही है। अगर गुंडों को संरक्षण ही देना है तो पुलिस प्रशासन अपना जो पेट्रोलिंग गाड़ी है सब बंद करे और गुंडों को खाली संरक्षण दे। जनता के लिए बनी है तो जनता की सेवा करे, जनता की समस्या को समझे। आए दिन गोलीबाजी हो जा रही है, चाकू चूरा चल जा रहा है, आज दो चार लड़कों में चाकूबाजी हो जा रही है, गृह मंत्री के क्षेत्र में मर्डर हो जा रहा है। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं शासन भी जिम्मेदार है क्या? शासन का ऐसा है कि गृह मंत्री साहब तो हमारे सो रहे हैं। सबसे पहली बात ये, पुलिस में कोई कंट्रोल नहीं है। हाईटेक सिटी मानते हैं ना, हम पूरे देश में दुर्ग भिलाई हाईटेक सिटी माना जाता है। गृह मंत्री जी हमारे 10 किलोमीटर रेंज में रहते हैं। अब शहर को सुरक्षा हमारी पुलिस प्रशासन देगी, इसलिए आज सारी समस्याओं को लेकर आज हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेक्टर 6 संजय ध्रुव साहब के पास हमने ज्ञापन दिया है। अपनी मांग ज्ञापन के अनुसार हमने रखी है। नशे का व्यापार भी जिस तरीके से जुनवानी रोड में चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे, कैफे के आड़ में पूरे हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं। पुलिस एक दिन जाती है, 2 दिन जाती है। अभी कुछ ही रोज पहले जिले के नए पुलिस अधीक्षक ने अपना पदभार संभाला है और उनके पदभार संभालने के बाद पुलिसिया कार्रवाई काफी सख्त हो गई है। बावजूद इसके कुछ अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं और वह खुलेआम अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन पर इस ज्ञापन का क्या असर पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491।
लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रुप पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 078822115532 और 9179886666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग शहर विधायक की उपस्थिति में NSUI ने साइंस कॉलेज दुर्ग में वृक्षारोपण किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश NSUI के सचिव आदित्य नारंग के नेतृत्व में साइंस कॉलेज दुर्ग में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दुर्ग शहर विधायक व कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा व महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिंह, सदस्य शिबू मिर्जा और प्राचार्य RNC उपस्थित रहे। इस मौके पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शहर विधायक अरुण वोरा को वृक्षारोपण के पश्चात परिसर की समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि कॉलेज के मुख्य मार्ग का जीर्णोद्धार किया जाना है व इंटकवेल के खोदे गए गड्ढे को घेरा जाना आवश्यक है, ताकि कोई जनहानि भविष्य में न हो सके। इसके साथ ही विद्यालय में मौजूद अन्य समस्याओं से भी शहर विधायक को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में शाहिल विश्वकर्मा, गिरीश गायकवाड़, मुरली डट सेना, भरत देवांगन, टोकेश यादव के साथ NSUI के कार्यकर्ता व विद्यालय के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 10 स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप में उपभोक्ताओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए साप्ताहिक और मासिक ऑफर रखा गया है। पेट्रोल भरवाने आए 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालक इसका लाभ उठा सकते हैं। टाउनशिप के ग्लोब चौक सेक्टर 10 में संचालित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप में सदैव ग्राहकों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो इस पेट्रोल पंप में महिला वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। महिलाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त केबिन जहां है,
वहीं महिला उपभोक्ताओं के लिए अलग काउंटर भी बनाया गया है, जहां महिला उपभोक्ता अपने वाहनों में पेट्रोल भरवा सकती हैं। वहीं उपभोक्ताओं का ख्याल रखते हुए लकी ड्रा की साप्ताहिक व मासिक स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पेट्रोल भरवाने आए 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों द्वारा इसका लाभ लिया जाएगा। गौरतलब है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सेल्स ऑफिसर कुंदन कुमार व CRM ब्रिजेश कुमार के निर्देश पर इसकी शुरुआत की गई है। वहीं लकी ड्रा कूपन के प्रारंभ के पहले दिन लायंस क्लब के अध्यक्ष विकास सिंघल व कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने विधिवत पहले दिन इस सेवा का लाभ लेते हुए ड्रा का टोकन भरा व डिब्बे में डालकर नियम पूरा किया। पेट्रोल पंप की सराहना करते हुए उन्होंने प्रतिक्रिया दी, तो वहीं पंप प्रबंधक विपिन बंसल ने इसका उद्देश्य बताया। आज से मुझे ऐसे ही पता चला कि ये स्कीम कंपनी की तरफ से लॉन्च की गई है और चूंकि मैं इस पंप का बहुत पुराना कस्टमर हूँ, मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं मैं यहीं से पेट्रोल डीजल सब भराता हूँ। मुझे यहाँ से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का फुल एश्योरेंस रहता है। 10 साल से मेरे को आज तक कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है और बाकी फैसिलिटी यहाँ पे पब्लिक जो फैसिलिटी रहती है वो भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो आज जैसे ही मुझे पता चला कि ये आज स्कीम लॉन्च हो रही है तो मैंने अपनी गाड़ी को अभी फुल कराया है और अभी कूपन भी मैंने यहाँ पर डाला है लकी ड्रॉ में। कंपनी की स्कीम उपभोक्ताओं के लिए कितनी लाभकारी साबित होगी? क्योंकि ये पंप की अपनी एक क्वालिटी है, ये पंप बहुत ही अच्छी गुडविल के साथ चलता है और यहाँ पे अगर ये स्कीम लॉन्च होती है तो कस्टमर जो इधर उधर जाके थोड़ा पंप में थोड़ा डीजल या पेट्रोल भराते हैं, एक तो उनको हमेशा अपनी टंकी में फुल रखना चाहिए, ये गाइडलाइन में आता है। तो क्योंकि काफ़ी कम पेट्रोल बोलते हैं क्वांटिटी में रहने से एवोपरेट होता है, तो कस्टमर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी है कि आप टंकी फुल कीजिए, अच्छा पेट्रोल भराइए, अच्छी जगह से भराइए, आपको क्वांटिटी क्वालिटी की गारंटी मिलती है। तो ये स्कीम से फ़ायदा होगा। जी, आज हमने एक लकी ड्रॉ कूपन आज से लागू हुआ है और इसमें हमारे जो HPCL के हमारे जो CRM साहब हैं ब्रिजेश कुमार जी और हमारे सेल्स ऑफिसर हैं कुंदन कुमार जी, उनकी गाइडलाइन में ये एक स्कीमा शुरू हुई है। इसमें उपभोक्ताओं को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप वो गाड़ियों में कुछ कस्टमर होते हैं जो कभी बहुत 50-100 रुपये पेट्रोल डालते हैं, उनको वो ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल भरवाएं और उससे उनको बेनिफिट ये दिया जा रहा है कि हम इसमें एक वीकली और मंथली और मेगा ड्रॉ करेंगे। उसमें जैसा कि आपने देखा कि हम वीकली 3 प्राइजेस हैं, मंथली 3 प्राइजेस हैं और मेगा 3 प्राइजेस हैं। मेगा प्राइजेस तो 5000, 3000, 2000 के प्राइजेस हैं और जो प्राइज़ विनर हैं उनको बदले में पेट्रोल ही दिया जाएगा। उससे हम लोगों को कस्टमर्स को ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल डीजल डलाएँ। उससे एक फ़ायदा ये है कि उनका समय भी बचता है। आप अभी जैसा देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है, पंप में बहुत लाइन लगी हुई है, तो उनका वो समय बचता है। और दूसरा जैसा की गाइडलाइंस में हमने पढ़ा है कि अगर टंकी में ईंधन कम होता है तो उसमें एवापोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस तरह से ग्राहक जो है अपनी एवापोरेशन कॉस्ट भी ज़्यादा पेट्रोल डलवा के कम कर सकता है। सर, उपभोक्ताओं से आप लोगों की कनेक्टिविटी के क्या माध्यम रखे गए? ये जो कूपन्स जो उपभोक्ता भर के बॉक्स में डाल रहा है उसमें उपभोक्ता का नाम, मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर है। जो भी कूपन निकलेगा उपभोक्ता को उसके मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा कि वो विनर हैं और वो आके यहाँ से अपना प्राइज़ ले सकते हैं। और यहाँ एक डिस्प्ले बोर्ड सामने आप देख रहे हैं लगा है। उस डिस्प्ले बोर्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस का कस्टमर का नेम और मोबाइल नंबर यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि वो आते आते यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। बहरहाल इस सुविधा का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। BMCC के डीलर विनू जैन ने उपभोक्ताओं को इसकी शुभकामनाएं दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा।
पारक ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। पारक ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट, कहीं दिखे माइट, फ्यूचर ब्राइट, चांस लाइट, गोल। धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े नाम करे, काम करे, बड़े कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से। सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Urgent by KCS. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich.
I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना योद्धा संघर्ष संगठन ने दुर्ग के गांधी चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाया और नियुक्ति की मांग की। कोरोना काल में अस्थायी भर्ती पर रखे गए मेडिकल स्टाफ ने अस्थायी संविदा से हटाए जाने के बाद जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत धरना प्रदर्शन व ज्ञापन के बाद अब कोरोना योद्धा स्टाफ जन समर्थन जुटाने में लग गया है। इसी के साथ ही हस्ताक्षर अभियान इनके द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत दुर्ग के गांधी चौक पर कोरोना योद्धा संघर्ष संगठन ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और नियुक्ति की मांग की। इस मौके पर कोरोना योद्धा संघर्ष संगठन के सदस्यों ने कहा कि शासन के द्वारा सेवा समाप्त किए जाने से वे एक बार फिर बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने संकट काल में अपनी सेवाएं दी है और जिले को महामारी के दौर से बाहर निकाला है। ऐसे में उनके साथ संवेदना रखते हुए जिला चिकित्सालय के रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए और साथ ही उन्हें प्राथमिकता भी दी जाए। साथ ही उन्हें अस्थायी कर्मचारी के रूप में ही सही रोजगार उपलब्ध कराने की बातें उन्होंने कही। नर्सिंग स्टाफ के लोगों ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारा जो ये देश है जब बुरी आपदा में था तब हम लोग सबने सहयोग दिया है और हम लोग जो हमारे पूरे कोविड-19 स्टाफ है हमारी नियुक्ति को वहाँ पर निरस्त कर दिया गया है कि आप लोग का जो 3 माह का था वो अब बंद कर दिया गया है। तो सर यही हम लोग से जनता से अपील है, गवर्नमेंट से भी अपील है कि भाई ये निरंतर हमारी सेवा को जारी रखें। हम उनके साथ में कोरोना में हेल्थ विभाग में हाथ से हाथ मिला के काम किए, लेकिन आज हम सबको यहाँ करीबन 600 से 700 लोग एक दुर्ग में जिसको लिया गया और उन सारे लोग को बेरोजगार कर दिया गया, वो दर दर भटक रहे हैं। अभी जो न्यू वैकेंसी आ रहा है उसमें हम लोग को प्राथमिकता मिले कि हम लोग को बेरोजगार हो गए 3 महीने के बाद तो हमको पहली प्राथमिकता मिले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भाजयुमो दुर्ग के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष नितेश साहू का दुर्ग शहर के गंजपारा सदर मंडल व कसारेड्डी बोरसी मंडल ने जोशीला स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष नितेश साहू का प्रवास कार्यक्रम के चौथे चरण में दुर्ग शहर के गंजपारा सदर मंडल व कसारेड्डी बोरसी मंडल में उनके प्रथम आगमन पर मंडल पदाधिकारी गणों एवं युवा मोर्चा के द्वारा ढोलबाजी व पटाखे फोड़कर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही व्यापारियों ने भी नए अध्यक्ष का स्वागत किया। तत्पश्चात परिचयात्मक बैठक संपन्न हुई। साथ ही नितेश साहू ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामी को जन जन तक पहुंचाना है और जनता की समस्या को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क की लड़ाई युवाओं को लड़ना है। युवाओं से उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक नए युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए और विचारधाराओं से अवगत कराया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की 12वीं कक्षा से उत्तीर्ण हुई छात्रा लक्ष्मी ने अपने जीवन में कलेक्टर बनने का लक्ष्य बनाया है। पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद किस तरह शहनाई ये अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रही है, देखिए विशेष खबर। कहते हैं जब आपके हौसले बुलंद हो
और लक्ष्य तय कर लिया जाए तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। ऐसा ही कुछ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की छात्रा लक्ष्मी कलपुरिया के साथ भी हुआ। जी हां, यह वही छात्रा है जिसने आर्ट सब्जेक्ट में 91% अंकों के साथ 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की, पर इस दौरान लक्ष्मी ने बहुत कुछ खो दिया। जब ये कक्षा 6वीं में थी तब इनके पिता का देहांत हो गया और तब से काफी संघर्षपूर्ण जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा, पर हौसला तब भी अडिग रहा और यही कारण बना लक्ष्मी के लक्ष्य का। लक्ष्य भी ऐसा जिसे सोचने पर भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लक्ष्मी कलेक्टर बनना चाहती है और इसी वजह से गणित और विज्ञान जैसे विषयों में महारत हासिल करने के बाद भी लक्ष्मी ने आर्ट सब्जेक्ट को चुना और इसके हौसलों की उड़ान देखकर इस स्कूल की प्राचार्य श्रीमती संगीता सिंह बघेल ने इन्हें गोद ले लिया और अब लक्ष्मी के कलेक्टर बनने तक की पढ़ाई का खर्च यह स्वयं उठा रही हैं। हमने लक्ष्मी से जानना चाहा कि आज वह जिस सफलता की राह पर चल निकली हैं, वह कैसे संभव हुआ और इसके पीछे किस किस का हाथ है। सुनिए लक्ष्मी क्या कहती है। आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ, यहाँ पे आई हूँ, इस लायक बनी, इस काबिल बनी, वो सब मेरी मैडम के लिए जाता है, मेरी प्रिंसिपल मैम के लिए जाता है, बाकी टीचर्स पे जाता है। लक्ष्मी कहती हैं कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर जैसा दूसरा कोई स्कूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ उन्होंने जिंदगी जीने की कला से लेकर बहुत कुछ सीखा है और इस स्कूल के गुरुजनों ने उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इसी स्कूल में ना होती, किसी और स्कूल में होती तो इतनी सक्सेसफुल होती? नो, बिल्कुल नहीं लगता मुझे। जो इस स्कूल में मुझे देखने को मिला, मुझे लगता ही नहीं कि कोई और स्कूल में होती तो मैं आज यहाँ पे पहुँच पाती, इस काबिल बन पाती। नहीं लगता मुझे। क्या क्या सीखने को मिला यहाँ? मुझे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली जो मेरे लाइफ में आगे बहुत काम आने वाली है और आएंगी। और मैं यहाँ से संस्कार, आत्मविश्वास, ये सभी बहुत अच्छे से सीखी हूँ। आत्मविश्वास जो मेरे पे आज आया है, सबके सामने बोलने का आत्मविश्वास जो है, वो सभी चीज़ मेरे पे जो संस्कार है वो मैं अपने प्रिंसिपल में और बाकी टीचर से सीखी। एक लड़की होने के नाते घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी उन पर होती है और ऐसे में पिता का ना होना काफी संघर्ष बढ़ा देता है। इस संघर्ष के दौरान किस तरह से लक्ष्मी ने अपने लक्ष्य को थामे रखा और किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की, यह भी सुनिए। एक लड़की के लिए घर में पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है क्योंकि घरेलू कामकाज का भी प्रेशर रहता है। उस बीच में कैसे आप मोटिवेट हुई, कैसे आपको ये समझ में आया कि नहीं मुझे पढ़ना है? घर में तो मेरे पिता नहीं है, तभी से मतलब हम लोग को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। अगर पिता होते तो ऐसा नहीं होता। मेरी मम्मी अकेली पड़ जाती है जो एक मजदूर की तरह दिन और रात काम करती है, बाकी घर का काम हम ही को करना पड़ता है। तो एक हौसला जो था मेरे मन में, हौसला जो था वो टूट सा गया था कि अब मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। लेकिन जैसे इस स्कूल में कदम रखी, शुरुआत में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गई मुझे अपने लाइफ का एक नया चेहरा देखने को मिला, एक नया रूप देखने को मिला कि मैं ये भी कर सकती हूँ। जैसे ही मेरे लाइफ में ऐसी मैडम आई, ऐसे टीचर आई, प्रिंसिपल मैम आई, तब से मेरा जीवन एकदम बदल सा गया था। तब से मैंने अपना ड्रीम जो है, मेरा सपना जो है, उसको मैं पाने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी अपने लक्ष्य को पाने के लिए जल्दी जाऊँ, मतलब जल्दी करूँ, लेट ना करूँ, कहीं ठहराव ना आए। स्कूल में आखिरी क्लास आपने 12वीं पढ़ी है, क्या परसेंटेज आया और अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ और 12th में मेरा 91% बना था। लक्ष्मी ने आर्ट सब्जेक्ट अपने लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए चुना है और अब ये BA के द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं और यह सब्जेक्ट इनके कलेक्टर बनने के सपने को पूरा करने में काफी कारगर सिद्ध होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि BA कर रही हैं? BSc क्यों नहीं करें, BCom क्यों नहीं करें, BA ही क्यों? BA इसलिए क्योंकि वो मेरे लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बड़ा टारगेट है, उसी को मैं मतलब BA इसलिए ली हूँ कि वो मेरे लक्ष्य को पाने के लिए, मेरे कलेक्टर बनने के लिए सबसे उपयोगी सब्जेक्ट साबित होता है। आज लक्ष्मी जिस लक्ष्य के पीछे भाग रही है, यह लक्ष्य दिखाने वाली भी स्कूल की प्राचार्या ही हैं। स्कूल में प्रवेश लेने के बाद अपने जिंदगी की सच्चाई अपने गुरुजनों के साथ लक्ष्मी ने साझा किया और उन दिनों को याद करते हुए लक्ष्मी आज भी रो पड़ती हैं। यह सब सुनने के बाद स्कूल की प्राचार्या ने लक्ष्मी की मदद करने का संकल्प लिया। आपने अपना लक्ष्य कलेक्टर बनने का रखा है?
तो आपके इस लक्ष्य में जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब तक प्रिंसिपल मैडम ने आपकी इतनी हेल्प की है जी। तो अब तक आपके लक्ष्य के रास्ते में मैडम अभी क्या सपोर्ट कर पा रही हैं अभी? मेरे लक्ष्य को दिखाने वाली ही मेरी मैम है। इतना मैं आपसे कहूँगी कि मेरे लक्ष्य को दिखाने वाली ही मेरी मैम है, मेरी प्रिंसिपल मैम है, बाकी टीचर्स। मैं लक्ष्य के बारे में सोची भी नहीं थी। मैं जब इस स्कूल में आई इस लक्ष्य के बारे में सोची नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचना चालू किया कि मुझे अपने ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, क्योंकि लड़कियों का जो जीवन होता है बहुत मुश्किल होता है, संघर्ष भरा होता है। इसलिए मैं सोच ली कि मुझे कलेक्टर बनना है। तो मैंने मैम को अपनी पूरी तकलीफ़ बताई, पूरे प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मैम ने तभी से मेरा साथ दिया, तभी से मेरे को मतलब मोटिवेट करते आई हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लक्ष्मी बताती हैं कि स्कूल की प्राचार्य श्रीमती संगीता सिंह बघेल उनकी जिंदगी में एक रहनुमा की तरह आई हैं, जिन्होंने उनके सारे पढ़ाई का खर्च उठा लिया है और तब से लक्ष्मी ने भी अपने लक्ष्य को पाने में तेजी लाई है। और लक्ष्मी कलेक्टर बनने के बाद सबसे पहले अपनी प्राचार्य और अपनी माताजी को अपने समक्ष देखना चाहती हैं। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी मम्मी भी काम करती हैं, तो अभी जो आप BA सेकेंड ईयर कर रही हैं, इसकी फीस वगैरह कैसे भरी जा रही है? ये सभी चीज़ मेरी प्रिंसिपल मैम कर रही हैं। BA जो मेरे को कॉलेज पढ़ा रही है वो सभी मैम कर रही है। अगर मैम नहीं होती तो मैं कॉलेज नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरी मम्मी अकेले ये नहीं कर पाती और ये दर्द को मैं भी महसूस करती हूँ, इसलिए ठहराव सा आ गया था। लेकिन जैसे ही मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरा साथ दिया, मैंने अपने लक्ष्य को पाने में तेज़ी ला दी, रफ्तार ला दिया। जैसा कि आपने बताया कि आपका लक्ष्य है कलेक्टर बनना जी। तो आप अपने आप को जब कलेक्टर बना हुआ देखेंगे जी, तो उस समय सबसे पहली बार जब आपका शपथ ग्रहण होगा, आप अपने केबिन में बैठेंगी जी, सबसे पहले आप किसको देखना चाहेंगे अपने सामने? अपनी प्रिंसिपल मैम और अपनी मम्मी को। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल संक्षेप में अपने स्कूल की होनहार छात्रा लक्ष्मी के बारे में हमें जानकारी दे रही हैं और कहती हैं कि लक्ष्मी के लक्ष्य को पाने में वह पूरी मदद करेंगी और शायद जब लक्ष्मी अपने लक्ष्य को पालें और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए उन्हें देखें, यह सोचकर ही उनका गला भर आता है। और अब विद्यालय की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल का भी एक लक्ष्य बन गया है कि वो लक्ष्मी को कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा देखें। लक्ष्मी जो है हमारे स्कूल की बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है और जब मुझे उनकी क्लास टीचर से पता चला, चांदू मैडम क्लास टीचर ने मुझे बताया कि इसके पिता जो हैं जब ये कक्षा 6वीं में थी तभी से गुजर गए और माता के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ गया है पूरे परिवार को संभालने का, तो वो घर घर में जाकर खाना वाना बनाती है और बड़े मुश्किल से गुजारा होता है। तो हमने इसकी सहायता करनी तब से शुरू कर दी थी, इनको स्कूल की लाइब्रेरी से पुस्तकें देना और अतिरिक्त कक्षाओं के लिए टीचरों को प्रेरित किया कि इसको और समझाएं। तो इसका परिणाम ये निकला कि लक्ष्मी जो है उस साल 19-20 के सेशन में 91% अंकों से इसने परीक्षा पास की। और जब इसने मुझे ये बताया कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ मैडम, और मैंने इसीलिए मुझे BA में जा पढ़ाना है और आर्ट सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया है कि मैं इसको बहुत विस्तार से पढ़ सकती हूँ और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं आसानी से जा सकती हूँ। तो बहुत अच्छा एक वाक़या है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जब ये पुरस्कार पाने के लिए हमारे जो कलेक्टर जी हैं आदरणीय सर्वेश्वर भूरे जी, जब हम उनके पास गए और उनसे कलेक्टर साहब ने इनसे पूछा कि क्या बनना चाहती हो, तो इसने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ आपके जैसे। तो कलेक्टर सर ने कहा मेरे जैसे नहीं, तुम तो मेरे से बेहतर कलेक्टर बन के दिखाओगी। और शायद ये उसमें इतना चेंज आ गया पूरे कोरोना, यकीन नहीं करेंगे, कोरोना में जब सब लोग अपने घरों में थे, डरे सहमे थे, ये मेरे पास फ़ोन करती थी, मैडम मुझे सब्जेक्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे किताबें चाहिए। उसकी ये जो उत्कट इच्छा देखकर मैं भी रोक नहीं पाई, मैंने कैसे भी यहाँ वहाँ से बुक्स खरीदी और इसको मुहैया कराई ताकि इसका समय जो है, ये खाली जो समय है व्यर्थ ना चला जाए। और इसने पूरी मेहनत करके पढ़ाई भी की और अब भी ये जो है एक तरह से बोलिएगा मैंने इसे गोद ले लिया है, इसके कॉलेज की पढ़ाई और बाकी आगे अंत तक जो भी इसका रहेगा, इसके सफ़र में मैं पूरा साथ दूंगी, ये मैंने प्रण कर लिया है। यही नहीं, हमारे शाला के ऐसी कोई भी बच्ची जो अपने
कुछ अलग अलग निर्धारित करी हैं, सबका लक्ष्य अलग अलग है। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मुझे ये मौका मिला है कि हमारे स्कूल की बच्चियों को ये मैं सपोर्ट करूं और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका अदा करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसा कि बच्ची ने लक्ष्य रखा है कलेक्टर बनने का, और बेशक वो एक दिन कलेक्टर बनेंगी, क्या महसूस होगा उस दिन जब कलेक्टर की कुर्सी पर उन्हें बैठा हुआ देखेंगे आप? ये कल्पना करके ही मेरे जो गला है वो अवरुद्ध हो जाता है खुशी से। अच्छा लगेगा। जब से लक्ष्मी के पिता का देहांत हुआ तब से पूरे परिवार सहित लक्ष्मी की माताजी का संघर्ष भी बढ़ गया और इनकी माता ने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाने का सपना अपनी आंखों में संजो लिया। लेकिन यह कहां संभव था, क्योंकि लक्ष्मी ने तो कुछ और ही सोच रखा था। मैं तो नहीं पढ़ाना चाहती थी आगे की, मैम सर लोग सब पैसे दिए तभी पढ़ पाई। मैं 12वीं तक बस पढ़ाना चाहती थी, प्रिंसिपल मैम आगे बढ़ाई है। आज आपकी बेटी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है, आगे उसका सपना है कलेक्टर बनने का। जी। तो क्या लगता है कलेक्टर बनेंगी? जी बनेंगे, उसके प्रिंसिपल मैम है ना। अब तक जो उसका इतना अच्छा सफ़र रहा है, उसके लिए क्या मैडम को क्या कहोगे आप? धन्यवाद करती हूँ मैडम सर, प्रिंसिपल मैम। कैसे संभव हो पाया कि स्कूल में पढ़ाने के लिए जब इनके पिता नहीं थे, कितना संघर्ष करना पड़ा? बहुत कठिन से समय गुजरा है। 12वीं क्लास तक मैं पढ़ाना चाहती थी, उसके आगे क्या क्या किए? आप क्या क्या किए उस समय में? वो समय वो बहुत तेज गुजरा है उस समय। मैम सर लोग इधर अपने किए तभी पढ़ पाई है बच्ची, प्रिंसिपल मैम पढ़ाई है। विद्यालय के अन्य व्याख्याताओं ने भी लक्ष्मी के पढ़ने की शैली पर प्रकाश डालते हुए काफी सराहना की है और ऐसा लक्ष्य साधने पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। मैं इस स्कूल में 2019 में आया, उसी वर्ष से ही लक्ष्मी को मेरे पढ़ाने का जो अनुभव मिला, और मैं सोचता था कि आर्ट्स में ऐसे बच्चे आते हैं जो साइंस और कॉमर्स और अन्य विषय में जो नहीं ले पाते वो आर्ट्स में आते हैं। जब मैं उनका लक्ष्य सुना कि नहीं, मेरे को आर्ट्स ही लेना है और कलेक्टर बनना है, उसका जो लक्ष्य था पहले से निर्धारित था, इसलिए वो बहुत ही मेहनती बच्ची है वो। और जो भी हमने उसको पहले से तैयारी करवाते थे वो हमारे से आगे, वो आप एक अध्याय आगे पढ़ के तैयारी करते थे। और उसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है कि बहुत बढ़िया लड़की है। और जितने भी बच्चे थे, मैंने कॉमर्स में और आर्ट्स दोनों सब क्लास में अर्थशास्त्र पढ़ाया है, दोनों क्लास में भी कॉमर्स से भी अच्छे बच्चे थे, उनसे भी उनकी जो टैलेंट है वो और अधिक था। मतलब सर एक चीज़ कहा जा सकता है, या आप ये बताएं कि एक गुरुजन होने के नाते जी ऐसा शिष्य पाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मैं ऐसा स्टूडेंट को पढ़ाने का मेरे को मौका मिला है। क्योंकि मेरा पहला अनुभव है कि, और दूसरे साल जब आया तो वहाँ ऐसे बच्चे थे जो बताया शुरू में ही कि आर्ट्स में जो बच्चे हैं वो छटे हुए बच्चे आते थे, मतलब जो हम साइंस नहीं ले पाते हैं या कॉमर्स नहीं ले पाते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य निर्धारित है कि हमें आर्ट्स ही लेना है और आर्ट्स में ही पढ़ के हमें आगे बढ़ना है और कलेक्टर बनना है। शुभकामनाएं देंगे उनको जी, उनके वो लक्ष्य में वो कलेक्टर बने, और वो कलेक्टर उनका सपना नहीं, हमारा सपना पूरा होगा, हमें गौरवान्वित होगा, हमारे स्कूल को गौरवान्वित होगा। और मैं प्रिंसिपल मैडम के बारे में कहना चाहूँगा कि जब एजुकेशन की बात आती, शिक्षा की बात आती, तो परिवार बाद में, शिक्षा पहले। ये उनका लक्ष्य है प्रिंसिपल मैडम का, जो आज ये स्थिति में हमारे स्कूल को पहुँचा। क्लास 10 में जब मैं विज्ञान पढ़ाने जाया करती थी, तो उसे जब भी विज्ञान पढ़ाते समय इतनी क्यूरियोसिटी होती थी, उसके प्रश्नों को देखकर लगता था इस लड़की में इतना जुनून है कुछ जानने के लिए। और आगे जब उसने चयन किया आर्ट्स लेने का, तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो लेकिन आर्ट्स में क्यों जा रही हो? तो उसने बताया कि मेरा लक्ष्य है कि मैं एक कलेक्टर बनूं और अपने ज़िले की सेवा करूं। और इसके साथ ही जब मैंने मैडम को बताया तो उस बच्ची का इंटरेस्ट विज्ञान में होते हुए भी साथ में कला के विषय में आकर
इतनी उत्सुकता से हर चीज़ की जानने की कोशिश करती थी, जिसमें हमारी प्राचार्य मैडम ने भी उसको बहुत अधिक साथ दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही हमेशा। और वो समय समय पर ATL कक्ष में, मैं ATL प्रभारी हूँ, ATL लैब में आकर टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करती थी। और इतनी शार्प विद्यार्थी है जिसमें हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में कुछ कर पाए, जिसके लिए सभी हम उसके साथ हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर आर्ट्स छोड़ करके, जैसा आपने बताया कि उसका रुझान गणित में भी था, साइंस में भी था, अगर वो मैथमेटिक्स या साइंस भी लेती तो क्या वो कहाँ तक सफल हो पाती? उसका विज्ञान और गणित में भी बहुत अच्छी जानकारी थी, उसमें भी बहुत अच्छा पढ़ती थी, लेकिन उसका रुझान कलेक्टर बनने के लिए था, तो उसने कला विषय को लिया और चाहती है कि वो समाज के लिए कुछ कर पाए। और विज्ञान विषय में भी बहुत अच्छा करती है, हम मान के चल रहे हैं और मानते हैं। किसी भी लड़की के लिए लक्ष्य साधना काफी आसान होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो रास्ते चुनने होते हैं उस पर भी किसी का साथ नहीं मिल पाता। लक्ष्मी खुशकिस्मत है कि उनकी प्राचार्य ने उन्हें गोद लेकर उनके हौसलों को एक नई उड़ान दी है और शायद बहुत जल्द हम और आप इस होनहार लक्ष्मी को कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए देखें। शायद वह पल इनके परिवार और इनके गुरुजनों के साथ हमारे लिए भी काफी भावुक कर देने वाला होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नेवई थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड में प्रार्थी ब्रिजेश राय उर्फ पिंकी राय तथा शशिकांत राय को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है। नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों ब्रिजेश राय उर्फ पिंकी राय के ऊपर आरोपी मुकुल सोना एवं मुकेश सिंह के द्वारा गोली चलाई गई थी। इस घटना के बाद से ही शहर में लगातार कानून व्यवस्था व पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे थे। इस गोलीकांड के प्रार्थी पिंकी राय उर्फ ब्रिजेश राय के ऊपर हत्या का प्रयास, बलवा एवं मारपीट करने जैसे लगभग 16 अपराध विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दूसरी ओर शशिकांत राय के ऊपर भी विभिन्न थानों में बलवा, लूट, हत्या के प्रयास जैसे 11 अपराध पंजीबद्ध हैं। इस घटना के बाद से जिस प्रकार से स्थितियां संवेदनशील हो रही थी, इसे ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा दोनों ही आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। मामले को लेकर एएसपी संजय ध्रुव ने ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी दी। नेवई थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें 2 लोगों के खिलाफ, एक पिंकी राय पिता उदेश राय, दूसरा शशिकांत राय पिता उदेश राय, दोनों के खिलाफ क्रमशः 27 मामले 18 मामले नेवई थाना और आसपास के थानों में दर्ज हैं। अभी इनके खिलाफ और भी मामले, आपराधिक मामले हैं जिनका कलेक्शन किया जा रहा है। और चूँकि शांति भंग होने के अंदेशा को ध्यान रखते हुए इनके खिलाफ एक पृथक से 151 की कार्रवाई की गई है और साथ में जिला बदर हेतु एक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रशासन को लिखा गया है। दुर्ग जिले में जो आपराधिक तत्व हैं जिनके विरुद्ध 3 या 3 से अधिक अपराध दर्ज हैं, उनको हम गुंडा सूची में ला रहे हैं और ऐसे दर्जनों हैं जिनकी संख्या हमारे पास है। उनके खिलाफ गुंडा की सूची लाई जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, 110 की कार्रवाई की जा रही है। साथ में ऐसे आदतन अपराधी जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार उनकी अगर अपराध पंजीबद्ध नहीं भी हो रहे हैं, पब्लिक की शिकायत आ रही है, इवन मौखिक शिकायत भी आ रही है, ऐसे आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है। अभी वर्तमान में 5 लोगों के खिलाफ जिला बदर कार्रवाई भेजी गई है। देखिए 5 जुलाई को जो फायरिंग हुआ था उस पर से अपराध का नहीं था। अपराध में ये पाया गया था कि अज्ञात तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई है और यह बात सत्य है कि वो अंधेले में अज्ञात तत्वों ने अपनी पहचान छुपा ली थी, लेकिन पुलिस ने उसमें मेहनत करते हुए 24 घंटे के अंदर उनको चिन्हांकित कर लिया था। जैसे ही वो आरोपी चिन्हांकित हुए वे फरार हो गए थे। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया का उपयोग वो वाईफाई के माध्यम से कर रहे हैं, अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं स्मार्टली। तो पुलिस की जो साइबर सेल है वो इसमें लगी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो जानकारी है उसको लाने में संबंधित एजेंसी से थोड़ी समय की आवश्यकता पड़ती है, वो ही शीघ्रता से पूरी किया जा रहा है और वो भी हम बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर लेंगे। बहरहाल आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत जेल भेजा गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।